चमार, हम इतने पासवान, हम इतने पासी, सब कंफर्म। अब जाओ दूसरे राज्य में जाओ और नौकरी के लिए लात खाओ। अगर सर्वे करना है तो गरीब अमीर का कर दो यार, बता दो गरीब कितने, बिहार में अमीर कितने, मध्यम और कितने। अरे क्यों बेवकूफ बना रहे लोगों को? क्यों नहीं विकास हुआ जाति के नाम पे गरीबों का? आज गरीब गरीब क्यों बना है यार? हम एक चीज सिर्फ जानते हैं कि हम हिंदू हैं, तो हमें मैं का लाल कोई हरा नहीं सकता, हमें कोई दिला सकता। रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे खड़ा था, पर्सनली नहीं खड़ा था वो, ठीक है। कि नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं। ये जो देश में हिंदू को काटने का काम चल रहा है, ये सही चल रहा है क्या? यहाँ पे आधा से ज्यादा लोग सनातनी का मतलब नहीं जानते, इसलिए वो कभी 4 वर्णों की अपेक्षा नहीं कर सकते। वो ये नहीं समझ सकते कि ब्राह्मण कौन है, राजपूत कौन है, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है। आपने बताया था चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण क्रम विभागश। कौन जात की है? ये जात पे आधारित राजनीति है, जातिकरण की ये राजनीति है। बात बताइए, बिहार में ये जो जाति का सर्वे हुआ है, क्या ये ठीक बात है? ये ठीक नहीं है। हमें 36 टुकड़े में बांटा गया है। लेकिन जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं और जो ज्यादा अनपढ़ है ना, वो बट जाते हैं। अच्छा। वो मैनिपुलेट हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे और को लगता है अरे हमसे बड़ा ज्ञानी कौन है, अरे सेकुलरिज्म है भारत में, जाति जनगणना और ये बहुत अच्छा हो रहा है। आप एक बात बताइए, खुशबू पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, कौन जात की है? हमारा वर्ण ब्राह्मण का है। अच्छा। जात के अनुसार तो हमें कभी बांटा ही नहीं गया है। जात अब आई है, जात पे आधारित राजनीति अब आई है। हमें केवल और केवल वर्णों में बांटा गया है। हम सभी सनातनी हैं। यहाँ पे आधा से ज्यादा लोग सनातनी का मतलब नहीं जानते, इसलिए वो कभी 4 वर्णों की अपेक्षा नहीं कर सकते। वो ये नहीं समझ सकते कि ब्राह्मण कौन है, राजपूत कौन है, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है। उन्होंने क्या करा, पहले से टिप्पा लग जाएगा भैया, अगर तुम्हारा जन्म शूद्र परिवार में हुआ, लेकिन तुम अगर चोटी रखोगे फिर भी तो तुम्हें शूद्र की उपाधि दी जाएगी। हमारे धर्म को नहीं समझा, हमारे शास्त्र को नहीं पढ़ा। मैंने एक वीडियो देखा है, आप ही का था शायद, एक न्यूज़ 18 के शो पे, जहाँ पे आपने बताया था चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण क्रम विभागश। याद होगा आपको, इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि यदि तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा जन्म ब्राह्मण में हुआ है, लेकिन तुम्हारे कर्म शूद्र वाले हैं, तो तुम ब्राह्मण नहीं शूद्र कहलाओगे। और यदि तुम्हारा जन्म शूद्र में हुआ है, और यदि तुम्हारा जन्म शूद्र में हुआ है लेकिन तुम्हारे कर्म ब्राह्मण वाले हैं, तो तुम शूद्र नहीं ब्राह्मण कहलाओगे। हम आज रामचरितमानस पढ़ते हैं, सबको पता है किसने लिखा है, एक शूद्र द्वारा रचित है ना, फिर भी आज हम उन्हें पूछते हैं। ये जात पे आधारित राजनीति है, जातिकरण की ये राजनीति है। बहुत सारे ये लग रहे थे ना, नरेंद्र मोदी जी या भारतीय एक ब्राह्मण संसद भवन में खड़ा होकर के कहता है कि भाई साहब ठाकुर ये थे, ठाकुर वो थे, ठाकुरों का ये था, ठाकुरों का वो था, मेरे अंदर भी ठाकुर है, उसके अंदर भी ठाकुर है, और ठाकुर को मारने की आवश्यकता है। तो क्या ये जातिवाद नहीं, और एक ब्राह्मण को इस प्रकार की टिप्पणी करना ठीक है? बिल्कुल भी नहीं सही है। क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण मत बोलिए, वो एक नेता है। वो कह रहे हैं मैं ब्राह्मण, एक नेता है, वो जिस पार्टी में है ना, हाँ वो जिस नहीं वो ब्राह्मण नहीं भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात इस माहौल में है, जिसके साथ है जैसा संस्कार है ऐसा संस्कार बन गया हो। संजय झा अब ब्राह्मण नहीं रह गया हो, वो दुष्ट हो गया हो। और बिहार के लिए वो भी खासकर। आप कहाँ से? हमको हम बिहार से हैं। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, बिहार में ये जो जाति का सर्वे हुआ है, क्या ये ठीक बात है? ये ठीक नहीं है। हमें 36 टुकड़े में बांटा गया है, और यादव को 14% और मुस्लिम को 17%। अगर हम एक हो जाएं, हम एक चीज सिर्फ जानते हैं कि हम हिंदू हैं, तो हमें मैं का लाल कोई हरा नहीं सकता, हमें कोई दिला सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। क्या कह रहे हैं भाई? मेरा जो कहना था कि आप वो पर्सनल उनका व्यू है। अपने सांसद की बात की। एक सांसद किसी भी एरिया का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और वो आदमी संसद भवन में एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे खड़ा था, पर्सनली नहीं खड़ा था वो, ठीक है? पूरी की पूरी एक विधानसभा के जवाब, सभी बातों का एक जवाब मैं बता दे रही हूँ। अगर वो बता रहे हैं कि ब्राह्मण होके उनको ऐसा नहीं कहना था, बात सिंपल सी है। हमें कास्टिज्म से मतलब नहीं है, व्यक्ति हिंदू होना चाहिए। हिंदू होने के बाद, ब्राह्मण होने के बाद भी कोई गलती करेगा तो वो ब्राह्मण नहीं है। जो ब्राह्मण पे कलंक लगाए, जो क्षत्रिय पे कलंक लगाए, वो क्षत्रिय नहीं। सिंपल सी बात है, सबके सब हिंदू है। बहुत सारी बातें उठ रही थी कि नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं। ये जो देश में हिंदू को काटने का काम चल रहा है, ये सही चल रहा है क्या? ये राज्य में जो काम, अब तो पता चल गया ना, हाँ भैया हम इतने भूमियार, हम इतने यादव, हम इतने ब्राह्मण, हम इतने राजपूत, हम इतने चमार, हम इतने पासवान, हम इतने पासी, सब कंफर्म। अब जाओ दूसरे राज्य में जाओ और नौकरी के लिए लात खाओ। यही तो काम है ना। सिर्फ जाति का सर्वे ठीक सर्वे नहीं है। अगर सर्वे करना है तो गरीब अमीर का कर दो यार, बता दो गरीब कितने, बिहार में अमीर कितने, मध्यम और कितने। अरे क्यों बेवकूफ बना रहे लोगों को? आज बिहार क्यों गरीब है? यही वजह से जाति की राजनीति होती है। अगर लालू यादव इतने बड़े यादव के हितैषी हैं, तो बनाओ किसी यादव को उप मुख्यमंत्री, अपने लड़के को क्यों बनाओ, 9वीं फेल को। ये सबसे बड़ा अपने परिवार का भला करने वाले भ्रष्टाचारी, तुम बताओगे जाति जनगणना। अब कहा जा रहा है कि भाई साहब जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतना ज्यादा जिम्मेदारी, तो उस हिसाब से तो भाई साहब ज्यादातर जो है शेड्यूल कास्ट आ रहे हैं, तो इस हिसाब से कहा जा रहा है कि ज्यादा जमीनें जो है वो शेड्यूल कास्ट में बांट दी जाए। आज तक जाति के नाम पे ही हो रहा था सब कुछ, क्यों नहीं विकास हुआ जाति के नाम पे गरीबों का? आज गरीब गरीब क्यों बना है यार?
मैं बेवकूफ हूँ क्या? रोज आके यही बातें बोलता हूँ, इन्हें नहीं समझ में आएगी, समझाओ इन्हें। आज क्यों बिहार विकास नहीं कर पा रहा है? भाई जाति जनगणना पता है क्यों हुई है? हम लोग को आपस में बांटने के लिए। एक बार और हुआ था अंग्रेजों नहीं बांटना चाह रहे हैं, ये राज्य की तरक्की के लिए। सुनो तो, जाति जनगणना करके कौन सी राज्य की तरक्की कर रहे हैं? एक तो नीतीश बात तो बता तो रहे हैं भाई, आप इतिहास नहीं पढ़े, इतिहास का जानकारी दे रहे हैं आपको। अंग्रेजों ने जाति जनगणना करके बंटवारा कर दिया था, और इस टाइम पे भी वही हो रहा है जो कि सरकार करिए, फूट डालना, शासन करना। ये नीति जो है अंग्रेजों की। बंटते क्यों हैं आप? अरे सुनिए तो, बंटते वही लोग हैं। देखिए तीन तरह के तबके के लोग होते हैं। एक बहुत पढ़े लिखे, एक अनपढ़, पूरा उसको कुछ ज्ञान नहीं है, और एक मिडिल वाले हैं ना, उनको ज्ञान है, वो बंटते नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और जो ज़्यादा अनपढ़ है ना, वो बंट जाते हैं। वो मैनिपुलेट हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे और को लगता है अरे हमसे बड़ा ज्ञानी कौन है, अरे सेकुलरिज्म है भारत में, जाति जनगणना और ये बहुत अच्छा हो रहा है, डिजिटल फलाना ढिमकाना। इतिहास किसी को नहीं जानना है, इतिहास को कुरे दिए। इतिहास का पन्ना बहुत गहरा है, उसी में जवाब छिपे, उसी में जवाब छिपा हुआ। हर एक सवाल का जवाब इतिहास का पन्ना देता है। लौटता हूं आपके पास। खुशबू जी, एक बात मुझे बताइए, इतना बड़ा जातीय सर्वे हुआ, ठीक है, इतने 100 करोड़ रुपए फूंक दिए गए, शिक्षकों का इस्तेमाल किया गया, अब आप मुझे बताइए इसका फायदा क्या होगा? वही तो बात है कि क्या फायदा है? बिहार एक ऐसा राज्य, जिस राज्य में तो 100 तारीफ हो सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक क्षति देख लीजिए बिहार की, कि आज मुझे जातिवाद पर बात करनी पड़ रही है।